धान की फसल में पहला खाद उतना ही जरूरी है जितना किसी भी नवजात के लिए उसकी माँ का दूध। क्योंकि आपने अगर अपने धान की फसल में सही समय पर उचित मात्रा में सही खादों का चुनाव नहीं किया और वो नहीं दिए तो आपकी धान की फसल निश्चित तौर पर खराब होगी। लेकिन इसके उलट अगर आपने खाद का चुनाव सही किया, सही समय पर खाद दिया और सही मात्रा में दिया तो इसमें धान की फसल में आपका फुटाव बेहतर होगा। फुटाव के साथ साथ जो है पैदावार होगी, वो पैदावार बेहतर आएगी। तो पहले खाद का क्या समय होना चाहिए, पहले खाद में कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है और इसकी क्या मात्रा रहेगी, क्या समय रहेगा, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर चैनल और पहली बार है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। राम राम भैया। राम। भैया एक बार अपना परिचय दे दें। मेरा नाम संदीप कुमार जी, गांव नेतौला अलीगढ़। अलीगढ़ से मेरे साथ हम संदीप भाई है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भैया धान में या धान की फसल में सबसे जरूरी होता है पहला खाद। आज इसी के बारे में संदीप भाई से हम चर्चा करेंगे कि पहला खाद क्यों जरूरी होता है, पहला खाद लगाने का समय क्या होता है, पहले खाद में हमारे किसान भाइयों को धान की फसल में क्या लगाना चाहिए और कितनी मात्रा में लगाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो संदीप भाई मैं जानना चाहता हूँ कि धान की फसल में पहला खाद क्यों जरूरी होता है। ऐसा है जैसे पहले पौधा होता है छोटा जी, और छोटे पौधे को अगर तुम टाइम से अगर उसे पोषण नहीं दोगे तो उस बढ़वार नहीं करेगा। अच्छा। और धान के लिए सबसे मेन चीज है पानी की जरूरत। हाँ। इस टाइम जो गर्मी बहुत है और गर्मी के साथ बारिश हो नहीं रही। अब जो आज बारिश हुई है हल्की फुल्की और इसके साथ पानी लगाओ। पानी तो आपने बताया कि भैया पहले खाद से जो है हमारे पौधों को पोषण मिलता है। पोषण मिलता है, पोषण मिलने के बाद बढ़वार करता है, ग्रोथ करता है। जो पहला पोषण होता है उसी से बेहतर फुटाव भी होता है। बेहतर फुटाव और बेहतर फुटाव होगा तो आगे उत्पादन भी बेहतर मिलेगा, ये सीधी सी बात है। तो अगर हम बात करें तो पहला खाद लगाने का सही समय क्या होता है। ऐसा है, पहला खाद लगाने का सही समय है जैसे आपकी वैरायटी कितने दिन की वैरायटी है। अच्छा। जैसे आपकी 15-0-16-92 वैरायटी है तो उसमें जो है 8 से 10 दिन पे पहला खाद दें। तो आपने कहा 1509 और 1692 में तो भैया हम 10 दिन में पहला खाद लगा दें। 8 से 10 दिन पे 8 से 10 दिन में पहला लगा दें। लेकिन जो और लंबे दिनों की वैरायटी है इनकी अपेक्षा, जैसे लंबे दिनों की वैरायटी है, लंबे दिन की वैरायटी है तो उसमें 10 से 15 दिन हो जाते हैं। 10 से 15 दिन। जैसे पीआर 114 वैरायटी है, मुच्छड़ जो बोलते हैं, वो जो 120 दिन की वैरायटी है, ठीक है, तो उसमें जो है 10 से 15 दिन के बीच में खाद लगा सकते हैं। पहला खाद 10 से 15 दिन के बीच में लगाना चाहिए। अच्छा, हमारे काफी किसान साथी क्या करते हैं कि भाई पहले खाद के रूप में ज्यादातर यूरिया डालते हैं, ठीक है। तो क्या यूरिया से केवल पूरा पोषण मिल जाता है पौधों को। ऐसा यूरिया से पोषण तो मिलता नहीं है, उससे सिर्फ हरियाली मिलती है, केवल नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन मिलती है, पौधे को हरियाली मिल जाती है, बढ़वार लेता है पौधा, केवल बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, सिर्फ फैलेगा या फूटेगा नहीं। नहीं। या ये कहें कि जड़ों का विकास हो तो जड़ों का विकास नहीं हो। जड़ों का विकास तो फास्फोरस से होता है, फास्फोरस से कैसे हो जाएगा। फास्फोरस से, यूरिया नाइट्रोजन से नहीं होगा। जड़ों का विकास हो तो यूरिया के साथ में ऐसा कौन सी चीज है जो हमारे किसान साथियों को डालना चाहिए। जैसे सबसे पहले जैसे यूरिया लगा रहे पहला यूरिया लगा रहे तो उसमें जिंक और तुम्हारा फेरस, मैग्नीशियम, माइक्रोराजा, ये 3-4 आइटम ले सकते हो पहले खाद। इन सब का क्या क्या काम रहेगा। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक केवल जो है पौधे को हरे रंग के लिए, रंग बेहतर रहे उसके लिए रहेगी, पीलापन दूर करने के लिए रहेगी, या और भी कुछ काम करेगी जिंक इसमें। ऐसा जिंक जो है तुम्हारे पौधे में हरियाली लेके आएगी, जो पीलापन आता है उसे खत्म करेगी, ठीक है। और जो शुरू से एंड तक जो लाल पत्ते हो जाते हैं धानों में वो नहीं होने देगी। अच्छा, मैग्नीशियम पर क्या काम रहेगा। मैग्नीशियम का और काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उससे उसको बेहतर करेगी। जैसे हरियाली होती है ना पौधों में, जैसे हरियाली होगी धान के पौधों में तो वो मैग्नीशियम की पूर्ति से ही होगी। जो आप सीधी सी बात ये समझिए, मैग्नीशियम काम क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए ये जो है पौधे की पत्ती है, तो ये पौधे की पत्ती है, अभी जैसे सूरज की धूप पड़ रही है इसके ऊपर, तो इस समय ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रही है। अगर मैग्नीशियम देंगे हम इसको तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है और बेहतर होगी। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधा जो है, जब तक जड़ें अच्छे से विकसित नहीं होती तब तक जो है पौधा भोजन लेता है। तो अभी इस समय अगर आप मैग्नीशियम देते हैं तो पौधा पत्तियों से भी भोजन लेगा और साथ ही साथ जो जड़ें विकसित हो रही होंगी उनसे भी भोजन लेगा। तो इसलिए पहली खाद में मैग्नीशियम डालना जरूरी हो जाता है कि पौधा भाई जड़ों से भी विकास करे और जड़ भोजन ले, और जो पत्तियां हैं उनसे भी भोजन ले, तो पौधा जल्दी ग्रोथ में आए। संदीप भैया आपने एक फेरस और बताया।
कि फेरस और डालना चाहिए। तो फेरस का क्या काम रहता है, फेरस से क्या फायदा मिलता है हमारी फसल को? जैसे फेरस है, फेरस होता है तुम्हारा लोहा। अच्छा, लोहा आयरन। हाँ, वो आयरन की, जैसे पौधा होता है, पौधे में तुम्हारे जो 70 माइक्रोन्यूट्रेंट है, हाँ, अगर हर एक चीज को अगर ना मात्रा में नहीं दोगे तो हर चीज की कमी होगी। बिल्कुल। तो प्रॉपर 17 न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे मिलने चाहिए। पूरे मिलने चाहिए। अगर एक भी कमी रह जाएगी तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ समस्या पौधे में देखने को मिलेगी। अगर यही समस्या अगर छोटेपन पे आप दे दोगे तो पौधा स्वस्थ रहेगा, भोजन पूरा बनाएगा। अच्छा, अगर यही कमी अगर आपको एंड में जाके महसूस हुई तो एंड में जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उस टाइम जो ज्यादा डोज लेगा, ज्यादा डोज लेने के बाद में फिर उसका टाइम खत्म हो जाएगा, फिर आपकी पैदावार डाउन हो जाएगी। धान की खेती में हमें शुरुआत से ही फुटाव चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कलने चाहिए। तो उसके लिए हमें खाद में क्या डालना चाहिए, जैसे हमारा पौधा शुरू से ही ज्यादा फुटाव करके चले, ज्यादा ब्यात करके चले, ज्यादा कल्ले लेके चले? ऐसा है, तुम आप जो अपने खेत में माइक्रोन्यूट्रेंट, फास्फोरस वगैरह ये सारी चीज स्टार्टिंग से ही लगा के चलोगे तो पौधा तो अपने आप ब्यात करेगा। अच्छा, और ब्यात करेगा तो पौधा फिट रहेगा। जैसे आपने रुपाई की है, जैसे कद्दू करते हैं खेत में, खेत जुतवाने के बाद में आपने डीएपी, ठीक, डीएपी डालो, ठीक, 5 किलो यानी 25 किलो एकड़ की, उसके साथ एसएसपी ले लो। जो आपकी एसएसपी आ रही है 5 न्यूट्रेंट आ रहे हैं उसमें, ठीक, और जिंक और बोरॉन जो आ रही है उसे 5 किलो भी यही लगा लो। उसके साथ माइक्रोराजा ले लो 5 किलो एकड़ के हिसाब से। अच्छा, उसे कद्दू करने से पहले छिड़क दो खेत में, बेसल डोज की तरह। बेसल डोज की तरह। जब तक तुम्हारा पौधा जो है पहले खाद पे आएगा ना तो जो माइक्रोराजा अपना काम कर चुका होगा, जड़ों का विकास, जड़ों का अच्छे से विकास हो जाएगा। उधर तुम्हारी आपको डीएपी से फास्फोरस मिल जाएगी, उससे विकास हो जाएगा। और प्लस हमने जो मैग्नीशियम वगैरह डाली है पहले खाद में तो उससे बाकी चीजें, फोटोसिंथेसिस वगैरह की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, चालू हो जाएगी। अब हो गया हमारा पहला खाद का समय, और पहले खाद में हम क्या क्या दें। अब बात आती है इनकी मात्रा कितनी कितनी डालनी चाहिए। जैसे मात्रा है तुम्हारी, आपके खेत में पुराने अवशेष हैं, मतलब पुरानी फसल है, जैसे ना आपने ढैंचा बोआ है, ठीक है, या मक्का जुतवाई है, या मूंग जुतवाई है, तो आप जो है पहले खाद को थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जैसे 30-35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से तो ले सकते हैं। उसमें क्या क्या रहेगा पहले खाद में? पहले खाद में तुम्हारा यूरिया हो गया, यूरिया के साथ यूरिया कितना ले? 30 से 35 किलो। 30 से 35 किलो। मैग्नीशियम कितना होना चाहिए एकड़ के हिसाब से? 1 से 1.25 किलो। 1 से 1.25 किलो, यानी 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। प्रति एकड़। और फेरस क्या होना चाहिए? यही 5 से 7 किलो। और जिंक? जिंक तुम्हारी 3.5 किलो में आ रही है, तो 3.5 किलो ले लो, या 5 किलो जिंक ले लो। 1 एकड़ के लिए 21% जिंक आ रही है। 21% आपको मिल जाए तो आप जो है 4 किलो जिंक ले सकते हैं। उन्हीं तो आजकल कंपनियां 3.5 किलो में जिंक बना के दे रही हैं। अच्छा, उसी को ले ले। अगर ये सारी चीजें हम पहले खाद पे यूज करते हैं और बाद में भी अपने खाद और पानी का मैनेजमेंट सही रखते हैं, क्या उत्पादन आने की संभावना रहती है? ऐसा अगर आपने टाइम से खाद लगाया, टाइम से वो करा, तो आपका उत्पादन जो है बेहतर से बेहतर ही होगा। अच्छा, आगे टाइम बताएगा, टाइम मौसम कैसा रहता है वो आपके ऊपर। मतलब उत्पादन तो भाई मौसम पर भी डिपेंड करेगा, बाकी जो रोग वगैरह आते हैं उन पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये अगर हम ये लेके चलते हैं तो औसत उत्पादन रहता है, औसत उत्पादन से हमें बेहतर उत्पादन मिलने की उम्मीद मिलेगा रहती है। साथियों, इस वीडियो में आपने संदीप भाई से जाना कि भैया पहली खाद के रूप में आप क्या डालें धान की फसल में, और क्या समय होना चाहिए, और खाद की क्या मात्रा होनी चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को कृपया लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।